हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं कार्य और समय का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया गया है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा बारी बारी से करें तथा कार्य ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि शुरू के दिन ए कार्य करता है, बी कार्य उस दिन नहीं करेगा, तो बी कौन सा दिन कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा। फिर तीसरा दिन आएगा, फिर तीसरे दिन ए कार्य करेगा और इसी तरह से चौथे दिन बी कार्य करेगा। तो इस तरह से ये कार्य करते हैं, लेकिन एक दिन में एक ही बंदा कार्य करता है और बारी बारी से करता है। तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि ए अकेला किस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में, और बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 15 दिन में। पहले तो हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, 30 आ जाएगा। लघुत्तम 30 आ जाएगा। ये जो हमारे पास लघुत्तम आता है ये हमारे पास क्या होता है, पूरा कार्य होता है, जो हमें पूरा कार्य कराना होता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब इन दोनों की हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, दोनों ही कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। और बी अकेला एक दिन में कितने कार्य करता है, बी 2 कार्य कर लेता है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों कितने दिन में कितना कार्य करते हैं, तो दोनों 5 कार्य कर लेते हैं। लेकिन सवाल में क्या कहा गया है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। यदि ए अकेला एक दिन में 3 काम करेगा और बी पहले दिन 2 काम करेगा, तो ये दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, लेकिन कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। 2 दिन में कैसे करेंगे, क्योंकि एक दिन ए का हो गया और एक दिन बी का हो गया। तो ये जो 5 काम होगा ये कितने दिन में काम पूरा होगा, 2 दिन में काम पूरा होगा। हमें काम कितना कराना है, 30 कराना। यदि हम इस 5 में 6 की गुणा कर दें तो हमारे पास कार्य जो होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस 5 की गुणा हम 6 में करेंगे तो हमारा ये 30 कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो 30 कार्य ये 6 दिन में समाप्त नहीं हुआ है। इस 6 में हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी और बराबर कितना आ जाएगा, 12 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमने इस 2 की गुणा क्यों करी, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो 5 काम है ये कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। तो ये जो 2 दिन में हो रहा है तो हम 6 में इस 2 की गुणा इसलिए हमने कर दी, तो 12 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो दिया क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और देखा जाए तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन में कर लेता है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, जो कि हमारे पास पूरा कार्य आ जाएगा। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8 या 24 या 6 चौक 24। तो इनके कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24 और 8 या 24। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो हमारे पास आता है यहाँ पर, ये उस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता हमारे पास आ जाती है। तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है मिलकर, और बी अकेले की कितनी कार्य क्षमता है, 3 है। आगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है तो स्वतंत्र तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। अब हमें ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमें कितनी दी गई है, 4 दी गई है। और बी अकेले की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी दी गई है, 3 दी गई है। क्योंकि हमें एक के कार्य क्षमता, एक इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें ए की कार्य क्षमता कितनी है वो हमें ज्ञात करनी होगी। तो जैसे कि हमें दिया है ए प्लस बी बराबर 4। अब बी का मान हमारे पास क्या है, 3 है। यदि हम बी का यहाँ बी का 3 मान रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो ए बराबर 4 और बी का मान कितना हो जाएगा, 3। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस एक का क्या मतलब है कि ए एक कार्य को एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक कार्य करेगा। तो वो 24 कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 24 ही दिन में कर लेगा। पूरे कार्य को एक ही कार्य क्षमता से हम भाग दे देते हैं। तो ए का क्या आ जाएगा, 24/1 बराबर 24 दिन। तो ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 24 दिन में समाप्त कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए तथा बी किसी कार्य को 9 तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
वे कार्य एक दिन छोड़ एक दिन बारी बारी से कार्य को करते हैं। यदि कार्य ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिन में कर लेता है, और बी 12 दिन में करता है। तो दोनों का हम लघुत्तम, तो ए बराबर हमें दिया है 9 दिन में कार्य को कर लेता है और बी हम कर लेता है 12 दिन में। तो हमने इसका लघुत्तम कितना ले लिया, 36 ले लिया। और ये जो 36 होगा ये क्या होगा, हमारे पास पूरा कार्य है। ये 36 जो है हमारे पास पूरा कार्य है। पूरा कार्य का क्या मतलब है, हमें जो है इन दोनों से ये कार्य कराना है, पूरा कार्य। अब हम निकाल लेते हैं कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है और बी का कितना कार्य करता है, मतलब ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है। तो 9 चौक 36 और 12 तिया 36, दोनों ही कार्य क्षमता कितनी है, 4 है और 3 है। जब दोनों मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो कितना कार्य कर लेते हैं, 7 कार्य कर लेते हैं। अब हमें कार्य कितना कराना है, 35 कार्य हमें कराना है। तो जब 35 कार्य हमें कराना है तो सीधे सीधे यहाँ से यहाँ कितना आ गया, 7। और जब 7 की गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें ऐसी संख्या से गुणा करनी है इसको, यहाँ जो भी कार्य क्षमता होगी दोनों की जोड़कर हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो पूरे कार्य के आसपास आ जाए। जैसे कि 36 है तो 7 की गुणा हमने 5 में करी तो बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि वे एक दिन छोड़ एक दिन कार्य बारी बारी से करते हैं। बारी बारी से कार्य करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए शुरू के दिन ए करता है तो अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन सी ए करेगा, फिर बी करेगा, इसी तरह से ये कार्य करते हैं। मतलब एक साथ ये कार्य नहीं करते हैं। लेकिन यदि वे कार्य 2 दिन में करेंगे तो कितना कार्य करेंगे, 7 कार्य करेंगे। लेकिन कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। तो यहाँ जो 35 कार्य होगा ये कितने दिन में होगा, 5 गुणा 2, मतलब ये जो कार्य हुआ कितने दिन में हुआ, 10 दिन में ये कार्य हुआ। अब टोटल कार्य कितना है, 36 कार्य है। 36 और हमने कर कितना दिया, 35। ये 35 कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, 10 दिन में समाप्त हो जाता है। अब हमारे पास कार्य कितना बचा, टोटल कार्य में से हम जितना कार्य हमारे पास हो गया वो घटा लेते हैं। अब हमारे पास कार्य कितना बचा, ए बचा। अब ये ए कार्य कौन करेगा, ये ए कार्य एक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ए कार्य को शुरू करता है तो ए इस कार्य को, बचे हुए कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। लेकिन हमें कार्य कितना कराना है, एक कराना है। तो इस एक कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा, 1/4 दिन में कर लेगा। ठीक है। तो और बाकी हमें क्या दिया हुआ था, 10 दिन। और जब 10 दिन में हम 1/4 दिन और जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 सही 1/4 दिन। तो जो पूरा कार्य होगा वो 10 से ही 1/4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ, ए बराबर दिया था 9 और बी बराबर दिया था 12। हमने इसका लघुत्तम ले लिया, 36 आ गया। कार्य क्षमता निकाल ली हमने, 9 चौक 36 और 12 दोनों मिलकर 2 दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 7 कार्य कर लेते हैं। तो हमें इस 7 को ऐसे से गुणा करनी थी, ऐसी संख्या से गुणा करनी थी जो हमारे पूरे कार्य के आसपास आ जाए। तो हमें इससे गुणा करने कर ली, 5 से हमने गुणा कर ली। लेकिन ये दोनों 2 हैं, ये जो 7 है ये दोनों कितने दिन में कार्य को करते हैं, 2 दिन में करते हैं, क्योंकि कार्य एक दिन छोड़ एक दिन करना है। तो इस 5 की जगह हम क्या करेंगे, 5 × 2, मतलब 10 दिन में जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, 35 कार्य हो जाता है। अब हमें कार्य कितना करना था, 36, और 35 हमारा हो गया तो कार्य कितना बचा, एक बचा। अब ये एक कार्य कौन करेगा, ए करेगा, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो जब ए एक दिन में 4 कार्य करता है तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा, 1/4, मतलब 1/4 दिन में करेगा। तो ये एक कार्य समाप्त हो गया। पिछले हमारे पास क्या थे कि 10 दिन थे, और इस एक कार्य को भी हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सही 1/4 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि लघुत्तम तो हमारे पास 36 ही है। चलिए लिख लेते हैं दोबारा, ए बराबर 9 और बी बराबर 12। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 36, और 9 चौक 36 और 12 तिया 36, दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 7 कार्य कर लेते हैं। अब क्या है कि शुरू के दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा। लेकिन ये दोनों एक दिन छोड़ एक दिन कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो 7 कार्य होगा कितने दिन में होगा, 2 दिन में होगा। 2 दिन में होगा। इसी तरह से हम इस 7 को और इस 2 को जब तक लिख लेते हैं जब तक हमारा ये जुड़कर 35 नहीं हो जाता। तो इसी तरह ए बी 7 और 2, ए बी 7 2 और ए बी 7 2, और एक बार और आ जाएगा ए बी और 7 और 2। अब ये हमारे पास कितना कार्य आ गया, 2 7 दूनी 14, 7 6 21, 7 4 28, 7 5 35। अब ये कार्य कितना हो गया, 35। अब बचा एक कार्य, एक कार्य का नंबर किसका आया, एक आया। अब ये एक कार्य कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, 1/4 समय में पूरा
कर लेगा। तो हमारे पास टोटल दिन कितने आ गए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और आगे क्या है 1/4। तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10/10 सही 1/4 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। जो भी तरीका आपको अच्छे से समझ में आया हो उसको उस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो औरतें अमीषा व सोनिया 8 व 12 घंटे में कोई कार्य पूरा करती हैं। वे एक दिन छोड़ एक दिन बारी बारी से कार्य करती हैं। यदि अमीषा 9 बजे कार्य शुरू करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें याद करना है, या कितने बजे समाप्त होगा। तो इसमें भी हमें क्या दिया है, औरतें हैं, अमीषा को हम ए मान लेते हैं और सोनिया को एस मान लेते हैं। तो अमीषा कितने घंटे में पूरा करती है, 8 में, और सोनिया 12 घंटे में। तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम इसका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ये जो 24 होगा ये क्या होगा, पूरा कार्य होगा। तो ये जो 24 है ये क्या मैंने बताया था, ये होगा पूरा कार्य। उनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 या 24 और 12 दूनी 24। अब ये पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं वो हमें ज्ञात करना है। इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य करेंगे। हमें कार्य कितना कराना है, 35 कराना है। यदि हम इसमें 5 में 4 के गुणा कर दें तो ये कार्य कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 कार्य तो हो गया, लेकिन ये 4 दिन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वे कार्य एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहे हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि शुरू के दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 2 दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। तो ये 20 कार्य कितने दिन में कर लेंगे, ये जो 20 कार्य होगा ये कितने दिन में पूरा हुआ होगा, 4 × 2 = 8 दिन में। ये जो कार्य हुआ होगा कितने दिन में हुआ होगा, 8 दिन में कार्य पूरा हुआ होगा। अब 20 कार्य तो हो गया, मगर बचा कितना, जब हम 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कार्य हमारे पास बचा हुआ है। अब बारी किसकी आई है, अमीषा की बारी आई है। क्यों, क्योंकि अमीषा पहले कार्य शुरू करती है। अब अमीषा की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन में, 3 है। तो इसमें से 3 घटा देंगे और बराबर कितना कार्य बचेगा, 1। लेकिन इसमें एक दिन और जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि अमीषा ने पूरा कार्य कर दिया है। तो अब कितने दिन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9 दिन। अब ये 9 दिन हो जाएंगे। अब हमें कार्य कराना है 1। अब ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य करेगी सोनिया। सोनिया की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, आधे दिन में या 1/2 दिन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 सही 1/2 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा, या 9.5 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। दोबारा बता देता हूँ, ए बराबर दिया था 8 दिन, सॉरी अमीषा 8 दिन में किसी कार्य को करती है और सोनिया 12 घंटे में किसी कार्य को कर लेती है। दोनों का पूरा कार्य कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। ये जो है पूरा कार्य है, 24 आ गया। अब इन दोनों की कार्य क्षमता हमने निकाल ली कि एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 करता है, और एस कितना कार्य करती है, 2 करती है। दोनों मिलकर कार्य को कितना करेंगे, 5 करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करती हैं। मतलब ये जो 5 कार्य होगा वो कितने दिन में होगा, 2 दिन में होगा। 2 दिन में होगा तो हमने इसकी 4 से गुणा कर ली। क्यों, क्योंकि हमें कार्य के आसपास की संख्या तक पहुंचना था। तो क्योंकि 5 की गुणा 5 में करते तो कार्य से ज़्यादा हो जाता, इसलिए 5 की गुणा 4 से कर ली, तो 5 चौक 20। लेकिन ये जो 20 कार्य हुआ है ये कितने दिन में हुआ है, इसकी गुणा हमें 2 से करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये जो 5 कार्य है कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। तो 5 × 2 = 8, सॉरी 4 × 2 × 8 बराबर 8 कितना आ जाएगा, 8। अब ये 8 दिन तो आ गए हमारे पास 20 कार्य करने के। अब कार्य कौन करेगा, अब कार्य करने का नंबर किसका आया है, अमीषा का। बचा हुआ कार्य कितना हमारे पास, 4 है, क्योंकि 24 में से 20 घटाएंगे 4 बचेगा। अब कार्य करने की क्षमता किसकी आई, एक ही आई। ये एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 करता है, तो -3 कर दिया और एक दिन हमने ए का यहाँ पर जोड़ दिया। तो कितना आ गया, 9 दिन आ गया। अब बचा हुआ कार्य क्या है, बचा हुआ कार्य क्या है, जब 4 में से 3 घटाएंगे तो एक हमारे पास बचा हुआ कार्य है। अब ये एक कार्य किससे कराना है, हमें एस से कराना है या सोनिया से कराना है। सोनिया की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 कार्य करने की है। तो एक दिन में, तो एक कार्य को कितने दिन में करेगी, आधे दिन में करेगी। तो इसमें हमने जोड़ दिया, तो 9 सही 1/2 दिन या 9.5 दिन में वो इस कार्य को समाप्त कर देगी। दिन या घंटे जो भी दिया है, या घंटे इस कार्य को समाप्त कर देगी। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।